हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फिलहाल इसी एग्जाम की तैयारी की कड़ी में मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए यहाँ पे क्लास 10th की साइंस की बैच लेकर। अभी आज की क्लास में आप सबको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कक्षा 10 की साइंस का फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इस क्लास में या फिर इन टॉपिकों में जो भी यहाँ पे क्लास चलने वाली है आपसे लगातार, उन सब में केवल और केवल एग्जाम को कंसंट्रेट रखते हुए, एग्जाम को डायरेक्टली नजर में रखते हुए हम लोग क्लास लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी पे चर्चा किया जाएगा, उसी पे सवाल लगाएंगे। सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जैसा कि एग्जाम 22 फरवरी डिसाइड हुआ है डेट, उसलिए बहुत समय नहीं है। जितना समय उसका सदुपयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा या फिर जो कम इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि ये जो क्लास 10 का साइंस होता है, साइंस और फिजिक्स का वेटेड 25 नंबर के आसपास का होता है। फिजिक्स जो होता है उसमें 25 नंबर का फिजिक्स आता है और उस 25 नंबर में लगभग 10 या 12 नंबर के आसपास कभी कभी न्यूमेरिकल सवालें भी आ जाया करती हैं। उस हिसाब से हम लोग यहाँ सवालों को भी लगाएंगे और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। अगर यहाँ पर आप सब क्लास में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास में, इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर, इसमें आपको क्लास 10 की मैथ और साइंस की क्लास मिलेगी और साथ में क्लास 12 की भी फिजिक्स और मैथ की क्लास भी मिलने वाली है। बहुत जल्दी सारी क्लासें सेपरेटली चलने लगेंगी। ठीक है, तो चलेंगे आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। फिजिक्स में जैसे अगर बात आए तो फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो होता है, सबसे पहला जो यूनिट होता है वो लाइट का होता है। लाइट बोले तो प्रकाश। सबसे पहले जो यूनिट होती है वो लाइट होती है, LIGHT। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश यूनिट है। इस प्रकाश यूनिट में आपको बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। जैसे प्रकाश के बहुत सारे गुणों को पढ़ना पड़ता है, परावर्तन, अपवर्तन, है ना। और फिर लेंस के संबंध में हमको सवाल लगानी पड़ती है। लेंस के बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा जाता है और फिर साथ में एक और टॉपिक होता है उसमें, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष या फिर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जैसा भी चैप्टर का नाम होगा अलग अलग बुक में, उस तरह से हम मानव नेत्र तक को हम प्रकाश समझते हैं। तो प्रकाश का जो एरिया होगा यहाँ पे कक्षा 10 में, वो प्रकाश के परावर्तन से लेकर मानव नेत्र तक प्रकाश में ही आएगा और ये लगभग कम से कम, ज्यादा नहीं तो 12 नंबर के आसपास आपको देके जाएगा। क्योंकि आपको फिजिक्स में 2 यूनिट मिलेगा, एक वैद्युत होगा, एक क्या होगा यहाँ प्रकाश होगा। तो वैद्युत से जो होगा वो 50% जाएगा वो, और प्रकाश से क्या होगा ये 50% ले जाएगा और 25 नंबर आपको कवर करके देता है। तो चलेंगे, शुरुआत करेंगे आज के कुछ टॉपिक को। यहाँ कुछ खास टॉपिक का कवर मतलब हम लोग लेके चलेंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रकाश में सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यही टॉपिक आज कवर करूंगा इस क्लास में। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा जाएगा। ठीक, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये बहुत, मतलब अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। इससे संबंध में सवालें आ जाया करती हैं और काफी काम की ये प्रक्रिया होती है। उससे पहले आप जानेंगे प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के परिवर्तन पे आ जाऊंगा। आज की क्लास में प्रकाश के परिवर्तन को कंसंट्रेट करते हुए लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे प्रकाश क्या होता है, आप सबने क्लास में बहुत परिभाषा पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ये भी सही है, जितनी परिभाषा पढ़ते हो सब कुछ सही होता है। ये मतलब किसी एक किताब, किसी एक टीचर का नहीं, जो भी लिखा होता है लगभग परिभाषाएं सब ठीक ही होती है। हाँ, उसका सही अर्थ निकल जाए तब। ठीक है, जैसे प्रकाश क्या होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। एक तो ये कह दिए। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये भी अपनी जगह पर ठीक होगा। और एक बात और कर सकते हो, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिससे क्या होगा, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय या फिर दृष्टि इंद्रियों को जागृत करती है। ऐसे बहुत सारी बातों को हम लोग कह सकते हैं और उनको परिभाषित करा जा सकता है प्रकाश को। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ प्रकाश की परिभाषा को कुछ ऐसा बताए हैं, लिखेंगे नहीं यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ प्रकाश के गुण पे चर्चा करेंगे। क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुणों की चर्चा करेंगे हम लोग। प्रकाश के गुणों को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, क्या होता है प्रकाश के गुण, है ना। तो प्रकाश के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला गुण क्या होगा, अच्छा एग्जाम में अगर ये आएगा तो ऐसे नॉर्मली प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणों को लिखिए, 1 या 2 नंबर का आ जाया करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ देखिएगा। तो प्रकाश के गुण में क्या क्या होगा, जैसे सबसे पहले क्या होगी, पहला गुण आपने सबने पढ़ा होगा, प्रकाश सरल रेखा में चलती है ना, जी हो जाएगा। तो क्या होता है, प्रकाश सदैव कैसा होता है,
सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है ना, है ना, ये चीज होगा। इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं गति करेगा अपने आप से, स्वतः ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल एकदम लीनियर एकदम सीधा जाता है, कभी भी वो अपने आप नहीं मुड़ता है। मुड़ने के लिए कोई वहां माध्यम होता है ना, फिर किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है, वो अलग बात होगा। और किसी तल पर पड़ेगा, किसी परावर्तक तल, किसी भी सतह पर पड़ता है तो वहां से मुड़ जाता है, तो वो चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पे प्रकाश डायरेक्टली अपने आप से मुड़कर नहीं जाता है, वो सरल रेखा में ही गति करता है। ठीक है, अगला गुण जो आपको पढ़ने को मिला करता है वो कौन सा होगा, जैसे प्रकाश के बारे में, ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश वायु में भी जा सकता है और निर्वात में जा सकता है। वायु व निर्वात में कितनी चाल से, 3 × 10⁸ कहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, की चाल से गति करता है ना। ये आप सबने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में और वायु में, दोनों में क्या होता है, सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा होता है। इसको और सरल रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इसमें क्या होगा, 10⁸ का मतलब यहाँ पे 8 बार 0 लगाएंगे 3 के बाद, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का 5 0 कहाँ जाएगा, 5 0 हम लोग इसको लाख बनाने में दे देंगे, और मीटर को यहाँ पे 10⁻3 0 हम लोग कहाँ दे देंगे, 3 0 मीटर में देंगे, 3 0 का मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसको चाल बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बातें हो सकती हैं। तो फिलहाल इसको कई रूपों में, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर मापा करते हैं। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 जब बन जाएगा तो क्या बन के आएगा, 3 लाख, 3 × 10⁻ कितना बन जाएगा, 10⁻10 हो जाता है, अब सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से कई रूपों में इसकी चाल अगर लिखी मिलती है तो आप सही मानेंगे। कहीं कहीं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में परेशान कर देते हैं, क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ लिख देंगे और मीटर इंटू सेकंड इनवर्स कर देंगे, सेकंड का घात -1। अब बताइए, सेकंड हर में था, अंश में जाएगा तो घात माइनस हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, सही होता है। तो मतलब कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रकाश की चाल के मतलब संबंध में कुछ संशय डाल देते हैं, या फिर कह देंगे निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल नहीं है, ऐसे कर देंगे। अब देखिए, इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शन है, क्या कहा जाएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल कौन नहीं है। अब बताइए, ये मीटर में है, आप तो यही जानते हो, इसको जान जाओगे, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा दिमाग ना काम करे, किलोमीटर में आप कह दोगे यही नहीं होगा, तो ऐसे नहीं करिएगा। जैसे क्या होगा, प्रकाश चाल ये नहीं, क्योंकि मीटर इंटू सेकंड है, इनवर्स नहीं है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता तब मान लेते, ये सही बात है ना। तो यहाँ पे चीजें लगभग क्या होती है, सेम होती है, कहीं ना कहीं हल्का सा परिवर्तन करके हमको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। मात्रकों का यहाँ खेला है, 3 लाख हो गया, या फिर ऐसा भी कह सकते थे 3 × 10⁵ हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। अगर 10 बनेगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड होगा, या फिर मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी कहा जा सकता है, ऐसे कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, जो मात्रक होता है, मात्रकों में जो इंटू लगता है, जब गुणा का चिन्ह होता है मात्रकों में, वो ऐसे डैश से लगाते हैं ना, ये प्रदर्शित करते हैं, इसको माइनस ना समझिए कभी भी, इसको डैश से यहाँ पे मात्रक में गुणा को संबंधित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी मात्रक में माइनस और प्लस नहीं रहा करता है। ठीक, क्लियर हुआ। आगे चले तो हम लोग प्रकाश के चाल के बारे में जान चुके हैं। अब तीसरा गुण यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। अब प्रकाश के गुण होंगे, प्रकाश में परावर्तन होता है, क्या, परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन होता है ना। प्रकाश में परावर्तन होता है, इसका ये मतलब होगा, जब प्रकाश किसी चिकनी या पहुंचदार सतह से टकराती है तो क्या होगी, उसी माध्यम में उस सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अभी समझाऊंगा, वही टॉपिक मेरा भी होने वाला है, प्रकाश के परावर्तन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश में परावर्तन होता है। दूसरा, अगला हम लोग जाने तो अगला क्या कह सकते हैं, अगली बात क्या होगी कि जो प्रकाश होता है ना, अपवर्तन का गुण लिख सकते हैं, क्या, प्रकाश में अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। अब ये सब क्या है, ये गुण है, ये प्रॉपर्टीज है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, आपने कक्षा 10 में ही पढ़ना है आपको कि अपवर्तन क्या है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है ना, इसको पढ़ा जाएगा, अभी बताएंगे, समझाएंगे इस बात को, इसकी गुणों को, सारी बातों को चर्चा करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों गुण होते हैं, ये होता है।
और भी प्रकाश के बहुत सारे आप गुण लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसको अभी अगर थोड़ा ना पढ़ो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे गुण किताबों में लिखा होता है, बस थोड़ा समझाऊंगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, एक प्रकार की ऐसी तरंग होती है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होती है, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होती है। और आपके यहाँ सिलेबस में, कक्षा 10 के सिलेबस में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इन दोनों का आपस में एक साथ मिलकर ये विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने कोई विधि नहीं है, ठीक है, कोई नियम कानून इसके लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे कक्षा 10 में इसको अभी हल्का सा इसको अभी ना साइड में लगा रखें, ज्यादा बेहतर होगा। एक अच्छा 12 में आपको फिजिक्स फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है, तो वहां चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है बिल्कुल प्रकाश की तरह होती हैं, प्रकाश के सारे के सारे गुणों को अपने पास रखा करती हैं। प्रकाश गुण और विद्युत चुंबकीय तरंगों गुण दोनों समान होते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो प्रकाश होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं प्रकाश के गुणों को फॉलो करता है, ठीक है, ये चीज होता है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे इसके, जैसे प्रकाश में ध्रुव और अपवर्तन हुआ, विवर्तन होता है, ऐसे बहुत सारे गुणों को लिखकर हम लोग इसका मतलब गुण बता सकते हैं। फिलहाल आपके एग्जाम में 3, 4, 5 गुण ही लिखने को आएगा, ज्यादा गुण नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, या फिर प्रकाश एक बात कह सकते हैं, यहाँ पे अगला गुण एक बना सकते हैं। 5वां होगा क्या, प्रकाश क्या होगा, पारदर्शी माध्यम, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, ये बात होगा। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या होगा, पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। अगला गुण आप बनाना चाहिए, क्या बना सकते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। तो चीजें क्या होती है, बहुत आसान रहेंगी, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक अपनाओ, सारा काम ठीक हो जाएगा। तो प्रकाश के ये कुछ 4, 5, 6 गुण मिले, जिसको लिखकर आप अपने मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कैसा होगा, प्रकाश क्या है, इनके गुणों पर टिप्पणी लिखें, या प्रकाश क्या है, इनके गुणों को समझाएं। कुछ ऐसी बात आएगी तो आपको बिल्कुल यही लिखना होगा, और आपको ठीक ठाक से काम करेंगे तो सारी बातें सही हो जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपियों कैसे लिखा करेंगे, उसको बाद में किसी अलग लेक्चर में देके जाऊंगा, ठीक है, किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा बोर्ड के एग्जाम में कॉपियां कैसी होती हैं, दिखती कैसी हैं, और उनमें लिखा कैसे करते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश का ना, ये किरण के बारे में समझाऊंगा क्या होता है प्रकाश किरण, और उसके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, और फिर उसके बाद तुरंत प्रकाश के परावर्तन पे आ जाऊंगा, ठीक है। प्रकाश किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट, क्या, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, हिंदी नहीं लिख रहा हूं, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है, जैसे कि प्रकाश की किरण आपने बहुत देखा होगा, मतलब ऐसे क्या होगा कि बहुत सारे फिगर में, फोटोज में, या फिर बहुत सारे वीडियोज में ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे कोई सूरज निकल रहा था, सुबह हो या शाम हो, किसी समय में जब सूरज का वैसे जाता है, सुबह ही दिखाया करते हैं ऐसे, फिर ऐसे सीन को फोटोज में सूरज निकल रहा होता है, और वहां से बहुत सारे रेज निकाल देते हैं, बहुत सारे लाइन्स खींचे होते हैं उसमें बहुत सारे लाइन खींचे, उसके साथ में लालिमा निकल रही होती है। इस प्रकार के बहुत सारे गुण दिखाए गए होते हैं, ऐसे बहुत सारे फिगर दिखते हैं। ये सब क्या होगा, यहाँ पे साइड में अच्छे से सुंदर से सुनहरे रंग का प्रकाश निकल रहा होता है। यहाँ पे सन के फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये दिखाया गया होता है, वैसे ये सब है क्या, वैसे रियल में कुछ होता नहीं है। अगर वही प्रकाश इसका निकलना बंद हो जाए, इसकी किरणें निकलनी बंद हो जाएगी। तो प्रकाश की किरण होती क्या, वैसे प्रकाश किरण जो होती है किसी भी प्रकाश द्वारा चले गए पथ को दिखाती है ना। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हो, यहाँ पे कोई अगर बल्ब यहाँ जल रहा हो, है ना, जलाते हैं बल्ब जलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। ये सब क्या है, मतलब ये जो बल्ब बना है ना, ये यहाँ जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अचालक पदार्थ में लगा है ना, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जल सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ प्रकाश मान लीजिए जल रहा है ना, मान लेंगे हम लोग, क्योंकि साइंस में और मैथ में माना जाता है। फिर मान लीजिए यहाँ पे ये बल्ब जल रहा होगा, तो बल्ब जलेगा तो यहाँ से प्रकाश फैलेगी, चारों तरफ प्रकाश निकल के जाएगी, और प्रकाश चारों तरफ फैलेगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे चारों तरफ प्रकाश चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट है क्या चीज, तो मतलब प्रकाश किसी माध्यम से या किसी भी स्रोत से निकलता है, तो जिस पथ को फॉलो करके वो जाता है, उस पथ को हम किरण कहते हैं। प्रकाश जो होगा इसको हम लोग ऐसे रेस ऐसे दिखाते हैं ना, हम लोग ऐसे बीजगणित की रेखा द्वारा ऐसे दिखाया करते हैं, किरण द्वारा दिखाया करते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश जिस पथ को फॉलो करता हुआ, जिस
पर जाता है या फिर प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज एक होता है ना, प्रकाश किरण पुंज होता है, एक होगा प्रकाश किरणों का पुंज। देखिए ये सब बहुत फंडामेंटल चीज है, तो इसके कोई ऐसा पूछ ले या फिर कहीं लिखा हो तो उसको क्या समझेंगे वो बता रहा हूँ। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं ना, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण क्या होती है, प्रकाश किरण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट, जिस पथ पर या फिर जिस रास्ते पर प्रकाश गमन करती है उस रास्ते को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जाना बंद हो जाएगा, किरण बंद हो जाएगी, ये बात होती है। प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण का मतलब पाथ ऑफ लाइट, मतलब जिस रास्ते पर प्रकाश किरण चलती है उसे प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश पुंज क्या होगा, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर केवल पुंज भी लिखा होगा तो वो चीज होगा, ठीक है। आगे इसके तुरंत बाद हम लोग एक छोटा टॉपिक लेने वाले हैं। प्रकाश के किरण जो होते हैं वो यहाँ पे 3 स्वरूप में आपको मिलेंगे। क्या होगा, एक होगा अभिसारी, प्रकाश किरण जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक होता है अभिसारी होता है कन्वर्जेंट, एक होता है अपसारी डायवर्जेंट होगा अपसारी, और एक होता है समांतर। किरणें जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, 3 स्वरूप में होती है, प्रकार कुछ नहीं होता, 3 स्वरूप में होती हैं। अभिसारी का मतलब क्या होगा, ऐसे प्रकाश किरणें जो किसी बिंदु से क्या यहाँ पे क्या होगा, अभिसारी का जो किसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है या फिर किसी बिंदु की ओर जाती हैं उसे कहते हैं हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी का मतलब वे प्रकाश पुंज, वे प्रकाश किरणें जो क्या होती है किसी बिंदु से निकलती हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी कहेंगे। समांतर का मतलब जो एक दूसरे के, अगर 2 रेखाएं या कई रेखाएं, कई मतलब क्या होगा, कह सकते हैं कई किरणें जो होंगी प्रकाश किरणें अगर बिल्कुल समांतर जा रही हैं उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण क्या होगा ना, अभिसारी किरण क्या होगा, अपसारी किरण क्या होगा। अभिसारी में क्या होगा, एक जगह पे जाके मिलता है, किसी बिंदु पे जाके मिल रहे होते हैं उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। अगर प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकल रही हैं और दूर जा रही हैं उसे अपसारी कहेंगे। और समांतर बिल्कुल समांतर रहता है, ठीक है, जो समांतर रेखाओं के स्वरूप की होगी उसे समांतर कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब मतलब एक अलग अलग रूप रहते हैं, जैसे कि आपको मैं करके दिखाऊंगा वैसे कि फिजिक्स में जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे अभिसारी लेंस होगा, अपसारी लेंस होगा, और समांतर के लिए प्रकाश किरणों को गुजार के मैं दिखाऊंगा यहीं पे, इसी में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हाँ, प्रकाश किरणें समांतर भी रहती हैं, समांतर भी जा सकती है 2 किरणें, और अपसारी हो जाती हैं किसी माध्यम से गुजरकर, और अपसारी और अपसारी दोनों का मतलब पूरा यहाँ पे एकदम फिनोमेना दिखेगा आपको, ठीक है, ये चीजें होंगी। तो अभिसारी का मतलब क्या होगा, जो किसी बिंदु पर जाकर केंद्रित होती हो, और अपसारी का जो फैल जाती हो। जैसे देखिए अपमानित होना, अप का मतलब अपमानित होना, अप माने बिखरना, जैसे जहां भी अप लगा होता है वो मतलब एक तरफ से मतलब वो अपमान शब्द से होता है, अपमान। अपसारी, अपसारी मतलब कि क्या, अपसरित होता है, फैल जाना होता है, तो यहाँ पे किरणें फैलती हैं, दूर भागती हैं, वो अपसारी होता है। अभिसारी मतलब क्या होगा, किरणें जाके इकट्ठा हो जाती है ना, वो अभिसारी हो जाएगा। और बाकी क्या होगा, समांतर तो समांतर होती है, ठीक है। ये चीजें होंगी यहाँ पे प्रकाश की किरणों के बारे में। प्रकाश किरणें 3 स्वरूप की मौजूद रहा करती हैं, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग एक छोटा टॉपिक और लेने वाले हैं। छोटा टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक छोटा नहीं, टॉपिक सबसे बड़ा है ना, ये प्रकाश का परावर्तन ही क्या है हम सबको, इस चैप्टर का नाम है। पहले जो फिजिक्स होता था, फिजिक्स में कक्षा 10 में, वो पहला चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। अब तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा हल्का चेंज कर दिया है, सबको एक में शामिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ डायरेक्टली इसी टॉपिक को ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या, उसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं, सारी बातों को जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई समतल सतह है ना, समतल सतह एक तरफ क्या है, एक तरफ खुरदरा है, एक तरफ ऊपर पॉलिश किया गया। खुरदरे तल को मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इसको कालिक कह सकते हैं, कालिक लगा होगा या फिर पेंट लगा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे नीचे रफनेस सरफेस है और यहाँ पे क्या है, ऊपर प्लेन एकदम शार्प है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश इस पे कोई प्रकाश किरण आएगी, चूंकि ये तल जो है पारदर्शी नहीं है, पार नहीं दिख सकता, जैसे हम आपके घर का जो मतलब मिरर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ये पारदर्शी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इससे प्रकाश किरण आएगी और टकराकर वापस चली जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैं इस कांच की या इस मतलब प्लेट की वजह से या फिर इस सरफेस की वजह से आपको परावर्तन के नियमों को समझाऊंगा, इसलिए बना दिया। बाकी इसको आप नॉर्मली हर जगह देख सकते हो। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब जब प्रकाश किसी समतल सतह से या किसी पॉलिशदार सतह से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराता है
तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या फिर उसी ओर वापस लौट जाता है। उसी रास्ते ना कहिएगा, क्योंकि हर जगह हमेशा उसी रास्ते पे सही नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मैं समझाऊंगा आपको बाद में। तो प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से क्या हुआ, किसी पहुंचा सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में उसी ओर वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चीज क्लियर हुआ इतनी बातें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो चुका है तो क्या कहेंगे, यहाँ पे इसमें क्या क्या फंडामेंटल बातें होती है, इसमें कौन सी किरणों क्या कहेंगे, क्या खास बात होता है उस पर चर्चा करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा काम करूंगा। एक यहाँ पे क्या लिखा लिया है, दर्पण लिया गया है। क्या है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण लिया हूँ, क्योंकि समझाएंगे यही काम होगा। समतल दर्पण, समतल दर्पण है, ठीक है, ठीक है, प्लेन मिरर है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग कहते हैं, क्या होता है, आपतित किरण कहते हैं। आपतित, जो आने वाली किरण होगी उसे आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है। और ये अब यहाँ पे टकरा कर वापस जा रही है, क्या हो रहा है, कौन घटना घटी, परावर्तन घटना घट रही है, इसलिए कहेंगे परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा काम करेंगे। जिस बिंदु पर ये आके गिरी है समतल दर्पण के, उसे कहेंगे आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब क्या हो गया, जिस बिंदु पर वो आके गिरती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक। इसका कुछ नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर करेंगे जो यहाँ पे नॉर्मल होगा, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ये रियल में कहीं होता नहीं, बस इसकी कल्पना करते हैं क्योंकि स्टडी करना है आपको आगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसको हम लोग नॉर्मल माने अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परावर्तन का जो नियम होता है, क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, एक पहला एक दूसरा ना, कोई भी कहेंगे, किसी को पहला दूसरा कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नियम क्या होगा, मैं यहाँ बोल के बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। यहाँ पे क्या खास होगा, एक बार तो अधूरा है, इसको छोड़ दे, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। और परावर्तित किरण और अपवर्तन, यहाँ पे अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण आर हो जाएगा, ठीक है। एक बात देखिए, पहला नियम यहाँ पे क्या होगा, जो परावर्तन का नियम होता है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये बात दिख रहा है आपको फिगर में, क्या होगा, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु था, तो क्या कहेंगे वो मिला के, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, जो है एन बनाया है ना, अभिलंब, ये क्या होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। दिख रहा है, और ये सही यही बात लिखेंगे, फिगर को देख के समझिए, क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया, ये चीज इसको बताता है। दूसरा नियम क्या होता है, जो ये आपतन कोण होता है, आई, क्या, आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग क्या दिखाते हैं, कोण आई दिखाते हैं। ये जो होता है, ये परावर्तित किरण द्वारा बनने वाला कौन होगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसका नाम क्या है, आर, इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है, सिंपली ऐसे इसमें आई इक्वल टू आर होगा, एंगल का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा नियम क्या होगा, जो प्रकाश से परावर्तन, दूसरा नियम, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, ये चीज होगा। तो यहाँ पे आपके लिए प्रकाश का परावर्तन बताया मैंने, परावर्तन के नियम बताया। परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन सा, फिर सुनिएगा, आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रकाश का परावर्तन, अगर मतलब प्रकाश के परावर्तन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कहीं न कहीं रूप में एक आध सेट में जरूर आ जाया करता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन को चर्चा किया, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया गया, ये दो चीजें हुई हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए फिर से लेके आऊंगा कुछ खास। अगली क्लास में आपके लिए मैं क्या लेने वाला हूँ, लेके आना हूँ, सुनिएगा। अगली क्लास में आपको प्रकाश के द्वारा यहाँ पर गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम समझाऊंगा। गोली दर्पण कितने होते हैं, दो, अवतल उत्तल। तो गोली दर्पण द्वारा प्रकाश किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की स्थिति समझाऊंगा। 6 स्थिति
अवतल में है, दो स्थिति क्या हो जाएगी आपकी उत्तल बनेगी। तो इन्हीं 8 स्थितियों पर चर्चा किया जाएगा अगली क्लास में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। कभी कभी बहुविकल्पी में नहीं तो 1-2 नंबर के लिए वो पूछ लिया करता है कि वस्तु यहाँ रखे हुए तो यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा, या फिर ऐसा प्रतिबिंब कैसे कब बनेगा। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर से कल नई क्लास में, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।